उसके बाद अनवरत की बात पर रावण को विश्वास नहीं हुआ तो सीधे ब्रह्मा के पास गया। रावण ने ब्रह्मा से कहा कि बदला निकालो, क्या करोगे? कहा मैं जानना चाहता हूँ मेरी मृत्यु किसके बाद होगी। ब्रह्मा जी ने कहा मोटी बदला निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मैं बता देता हूँ। रावण ने कहा बोलो मेरी मृत्यु किसके द्वारा होगी? ब्रह्मा ने कहा कौशल्या ज्यादा नहीं करना। भगवान राम के रूप में आएंगे, वही तुमको मारेंगे। रावण ने सोचा है बांस न बाजे बांसुरी, मैं वंश का ही निर्वंश करूं। अयोध्या पहुंचा, उस समय अयोध्या के राजा रघु थे। राजा रघु को ललकारा। राजा रघु कहीं गए थे, उनका मंत्री निकला और मंत्री से कहा बड़ा राजा रघु को मैं युद्ध करने के लिए चाहता हूँ और कहीं गए कोई देर रुक जाओ, अभी आएंगे बाहर सूर्य की तंग उर्दू हो जाएगी। नहीं हमको बहुत पड़ा है, गलती नहीं है। दवाएं राजा रघु को बता देना कि संस्कार का चक्रवर्ती नरेश रावण आया था करवाने के लिए, जिसका रहना चाहते हैं राजा रघु को कर भेजे। पता नहीं राजा रघु आए तो मंत्री ने बताया कि करवाने रावण आया था, अभी देता हूं। अपने धनुष पर नारायणास्त्र चढ़ाया, नारायणास्त्र चढ़ा करके लंका की ओर छोड़ दिया। जैसे लंका पहुंचा नारायण, सारी लंका जलने लगी। जलती हुई लंका को देखकर रावण बाहर निकला, ये तो वो राजा रघु का नारायणास्त्र है। राजा रघु का नारायणास्त्र उस समय त्रेता में था। हम सभी शब्दों के नारायण नारायण ही मारा गया। जो सारी लंका नगरी धूल होकर जलने लगी, तब रावण समझ गया तो राजा रघु का नारायणास्त्र। लंका के लोगों से कहा जोड़कर अयोध्या को रुक करके खड़े होकर कहो हम राजा रघु की शरण में कुछ बचे नहीं समझ गए। तब लंका के लोगों ने हाथ जोड़कर अयोध्या के लोगों का कहा मैं राजा रघु की शरण में हूं। तब जाकर नारायणास्त्र शांत हुआ। राजा रघु के बाद राजा आज अयोध्या के राजा बने। उस समय राजा आज से युद्ध करने के जा गया। संध्या बंधन कर रहे थे दोपहर को सरयू के किनारे। रावण आया, देखा है अयोध्या का राजा को संध्या बंधन करना है, पीछे खड़ा होकर देखने लगा। संध्या बंधन करते समय अचानक राजा आज ने जो जल पृथ्वी के फेंकना चाहिए जमीन की, उसको पश्चिम दिशा की ओर फेंक दिया। रावण ने कहा अयोध्या के राजा को संध्या बंधन करने की आता, कुछ बोला नहीं। तो संध्या बंधन समाप्त हुआ तो राजा आज ने सरयू मां को प्रणाम किया और पीछे रखने में देखा एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण के देश में रावण को देखकर राजा आज ने प्रणाम किया। ब्राह्मण वेशधारी रावण ने कहा अयोध्या के राजा होकर तुमको संध्या बंधन करके नहीं आता, क्या गलती होगी? उस समय आपने जो जल नीचे फेंकना चाहिए था जमीन में, उसको आप पश्चिम दिशा की ओर फेंक दिए। राजा हरि ने कहा देखो ब्राह्मण लोका, मैं संध्या बंधन में बैठा था और हमारे पश्चिम दिशा में वो प्रताप घाट में गऊ पर शेर ने आक्रमण कर दिया। तो मैंने सोचा मैं तो जा नहीं सकता, मैं एक आचमन जल शेर को मारने के लिए पश्चिम दिशा की ओर फेंक दिया और शेर मर गया। रावण बड़ी ठहाका के साथ अरे एक आचमन जल से एक शेर मरता है, विश्वास न हो तो जाकर देख लो। वो जो रावण पश्चिम दिशा की ओर गया, वहां हजारों गौ के विचार नहीं थी, गौ के बीच में शेर मरा पड़ा था।
इस शेर के रोम में बाण फंसे थे। रावण ने सोचा ये आत्मधन से हजारों बाण मार दिया शेर को, मैं जाऊंगा तो मेरी क्या दशा होगी। रावण लौट गया लंका। राजा आज की मृत्यु जल्दी हो गई। उसमें राजा दशरथ की आयु 15 साल की। इंदुमती के वियोग में इंदुमती ईश्वर के व्यवस्था की राजा आज किसी नदी की श्राप से वो मांसी बन गई। तब प्रार्थना किया, कहा देव कृष्ण जब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा तब तुम भी अक्षर आसन करके ईश्वर को पहुंच जाओगे। संयोग से देवस नारद उसी रात्रि जा रहे। देवस नारद के दीना का पुष्प गिरा और इंदुमती अक्षरा बनकर आकाश हो गई। महाकवि कालिदास ने इंदुमती महाकाव्य लिखा। तब राजा आज इंदुमती के वियोग में सरयू गंगा के तट पर बनिया और छपरा के बीच में जहाँ सरयू गंगा का संगम हुआ है, वहां पर राजा आज ने इंदुमती को पुनः प्राप्त करने के लिए तपस्या किया और शरीर छोड़ दिया। स्वर्ग में जाने के बाद इंदुमती उसके सुंदरी नारी बनकर के राजा आज को प्राप्त हुआ। ध्यान कथा का वर्णन कई जगह हमारे स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ। तब उसमें राजा दशरथ को 15 वर्ष की अवस्था में ही राजा बना दिया गया। और राजा दशरथ जब बने तो रावण खुला में अयोध्या। राजा दशरथ से कहा कि मैं युद्ध करना चाहता हूँ। राजा दशरथ ने कहा मैं युवा और 72 चौकड़ियां निकल चुका। मैं शत्रु त्रेता द्वापर कलयुग 72 बार बेटी हो चुके। कहा तुमको मैं मार दूंगा, लोग कहेंगे मुझे मार दिया। इसलिए बड़ा बल की परीक्षा हो गया। अयोध्या का फाटक जिसको मैं बिना हटा, बिना जंजीर, बिना हटका के बाहर अंदर से दबाओ तुमको महावीर मेरे साथ होगा। बहुत प्रयास किया रहा लेकिन फाटक नहीं खोल पाया, गिरपड़ा नाम से। तब राजा दशरथ ने सरयू के मुंह में डालकर जिंदा किया। इसके बाद वापस लंका चला गया। लंका जाने के बाद राजा दशरथ जो अयोध्या के राजा बन गए, विवाह नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ के राजा भानुमति की बेटी कौशल्या के साथ विवाह होना था। तब रावण फिर गया ब्रह्मा के पास। बोलो मेरी मृत्यु अब किसके द्वारा होगी?